अटकलें ये भी चल रही थी कि इस बैठक में मंत्रालयों की समीक्षा की जाएगी और मंत्रियों के विभागों का बंटवारा फिर से हो सकता है। कुछ मंत्री बाहर जा सकते हैं, कुछ मंत्री आ सकते हैं। आपको लगता है कि अब वो समय आ गया है, क्योंकि आप पॉलिटिक्स को काफी लंबे समय से देख रहे होते हैं सतीश जी? देखिए, वो तो होना तय है, लेकिन ऐसे ये अस्थाई और ऊपरी झापरी फेरबदल से कोई काम चलने वाला नहीं है। दरअसल समस्या जो है, पहले हालात पे बात करिए, उसके बाद सोल्यूशन पे बात कीजिए। अभी राजनैतिक और मंत्रियों का इधर उधर कोई मात्र एक रत्ती का कोई ये इश्यू नहीं है। दूसरी बात, जो हालत की बात कर रहे हैं, तरह तरह की बातें की गई। जरा हमें आप बताइए, आप तो इकोनॉमिक्स और बिजनेस वाले भी हैं, आप ये बताइए कि ये तीसरे साल लगातार ये व्यापार घाटा $100 बिलियन के करीब क्यों जा रहा है? दूसरी एक और चीज हमें आप बता दीजिए कि ये बहुत लंबे समय बाद ये जो कैपिटल अकाउंट, जो पूंजी वाला बोलते हैं, उसमें ये घाटा क्यों होने जा रहा है? ये घाटे में क्यों चला जा रहा है? नेगेटिव में क्यों आ गया है? ये दो चीज ही खाली बता दीजिए ना। तो ये जो कहना कि हॉर्मुज में जाम लग गया इसलिए हमारा संकट हो गया, ये संकट नहीं है। असली संकट मैं आपको बताता हूं कहां हो रहा है। कि आप देखिए कि जो नया टेक्नोलॉजी है उसका हम बस में चढ़ ही नहीं पाए। आपको मैं डेटा लेके आया हूं कि ये आप देखिए कि जैसे एआई का है, एआई में सिलिकॉन, गैलीलियम, मॉलिब्डेनम, पता नहीं कैसे ऐसे ऐसे चीजें हैं, चाहे वो बैटरी में हो, चाहे यह आदि में है। इसमें चाइना का लगभग एकाधिकार है। पूरे दुनिया में एकाधिकार है। हमारा किस चीज में अधिकार है? ये एकाधिकार है, जरा बता दीजिए। तो नए टेक्नोलॉजी की पूरे दुनिया में पूछ हो रही है, हमारे तरफ कोई देख नहीं रहा। इसीलिए 2,25,000 करोड़ लेके जो विदेशी ये जो शेयर बाजार में आता है वो लेके भाग गया, क्योंकि वो एआई स्टॉक के तरफ जा रहा है, वो अमेरिकन स्टॉक के तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है भाई? अमेरिकन बॉन्ड में जा रहा है। तो हमारी स्थितियों बड़ी गंभीर है। हमको उस तरह के काम करने पड़ेंगे, उस तरह के फेरबदल करने पड़ेंगे। कैपिटल गेन टैक्स आप लोग ज्यादा जानते हैं, वो बढ़ाए तो पूंजी वाला जो बाहर से लेके आता हो भाग गया, वो नहीं आएगा। आप क्या, उसके बाद तो 17 जगह जाने के लिए ना, चाइना +1 में था भारत आने का, लेकिन वो तो वियतनाम सब चला गया। तो ये समस्या है। अब दूसरी बात, तो लग रहा था कि अब तक सतीश जी आप सिर्फ राजनीति पे पकड़ रखते हैं, अब तो अर्थव्यवस्था पे बड़ी अच्छी पकड़ रखते हैं। धनंजय गिरी साहब, ये दोनों जुड़ा हुआ है लक्ष्मण जी। ये जो आपने एक लाइन खाली बोल देने दीजिए बस। देखिए, रूस से तेल हम क्यों नहीं लेंगे भाई? कौन हमें देगा लाइसेंस? क्यों देगा लाइसेंस? जब आप हॉर्मुज नहीं खुलवा सकते तो हमको तेल कहीं से लेना है, लेने दीजिए। नंबर 1। नंबर 2, ये चाइना ने अमेरिका ने जो तलवार लटका रखा है 18-0 का ट्रेड डील का, अरे जो सड़ा गला होता है वो करो, लेकिन ये तलवार लटका के क्यों आप रखे हुए हो? तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि अब वो वक्त आ गया है कि हम लोग डी-डॉलराइजेशन के लिए खड़े हों। डी-डॉलराइजेशन, 1% हमारा नेशनल करेंसी में चाइना से ट्रेड होता है और हमारा रूस से होता है, और रूस और चाइना का ट्रेड देख लीजिए कैसे होता है, किस करेंसी में हो रहा है। तो क्या हम डॉलर करते करते हम अपना यहां पर मटिया मेट करवा लें? तो आप असली मुद्दों पे आइए। ये फालतू के ये डिफेंस देने का कि ये हो गया वो हो गया, कुछ देने की स्थिति नहीं रहेगी अगर आपने आमूल चूल परिवर्तन नहीं किया तो। पहले धनंजय गिरी साहब, फिर संगीत रागे जी। देखिए लक्ष्मण जी, सबसे बड़ी बात यह है कि डी-डॉलराइजेशन पे अमेरिका में बहस अमेरिकी पार्लियामेंट में पहली बार हुआ हिस्ट्री में, पिछले साल जो हुआ। उसके बाद आप देखिए, जो प्रधानमंत्री की यात्रा थी, नॉर्वे, स्वीडन समेत तमाम देशों में $100 बिलियन, 10 लाख करोड़ के निवेश की बात हुई है, और उसी क्षेत्रों में हुई है जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हुई है, हाईटेक नौकरियों के क्षेत्र में हुई है, जिससे जनरेट होगी बहुत सी नौकरियां। $60 बिलियन, 6 लाख करोड़ से ऊपर के निवेश की जो बात है, क्रिटिकल मिनरल, एआई से लेकर क्वांटम कंप्यूटर में साझा करने के लिए पिछले 6 महीने की बात हुई है। इसके अलावा अगर आप बात करें ट्रेड डील की जो बात चल रही है, तो आप देखिए 300 बनाने के लिए फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। इसके लिए फॉर्च्यून 500 कंपनी 50 से अधिक लोगों से बात हुई है। अकेले यूएस $100 बिलियन के निवेश की बात कर रहा है,
लगभग 45,000 करोड़ के निवेश का वहां पर प्रधानमंत्री ने समझौता किया, और जो तमाम स्ट्रेटेजिक रिजर्व की बात की वो अलग। तो आप अभी टेक्नोलॉजी पे लगातार फोकस है। भारत ने एक अलग से इसके लिए फंड जनरेट किया है कि अगर आप आईटी में या इनोवेशन में या टेक्नोलॉजी में इनोवेशन लेकर के आते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो सरकार आपको फंड दे रही है, सरकार सुविधाएं दे रही है। यही कारण है कि आज हम मोबाइल को एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, तमाम चीजों को आगे बढ़ा के लेके चल रहे हैं। तो जिस टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, अभी AI समिट हुई थी, उसमें तमाम इन्वेस्टर्स ने बताया कि कौन कितना निवेश करेगा, और वो निवेश होने के बाद हमारी भी टेक्नोलॉजिकली हम काफी इंप्रूव करेंगे। और सही बात है, टेक्नोलॉजी पे बात होनी चाहिए। अब चाय जहां बनता था जिस आसाम में, वहां चिप्स बनाने की फैक्ट्री हम लगा रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लगातार काम हो रहा है। तो देश में लगातार इस तरह से बढ़ोतरी हुई है, और लगातार प्रधानमंत्री जी की इस यात्रा से, सिर्फ अगर इस यात्रा की बात करें तो 3.5 लाख करोड़ के निवेश का अनुमान आपके चैनल पे ही चल रहा है, जो प्रधानमंत्री जी समझौता करके आए हैं, जो बातें करके आए हैं। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा संकट जिससे महंगाई और तमाम चीजें जुड़ी हुई है, वो कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज आगे भविष्य में भी दिक्कत करता है तो हमारे लिए और रास्ते खुलते हैं। और इसको कहते हैं ना, ओएसिस इन द डेजर्ट, आज हिंदुस्तान खड़ा है इतने वैश्विक संकट के बीच में भी, जब दुनिया में 45%, 35%, 40% दाम बढ़ रहे, तब 3 से 4 रुपए की मामूली बढ़ोतरी करके स्टेबल हैं, स्टेबल के साथ चल रहे हैं, और 30 मिलियन बैरल का नया हमारा करार स्ट्रेटजी कर दिया। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो ये सरकार करे, जो 12 सालों में जो स्टेबिलिटी लाके खड़ा किया है, जो योजनाओं से आम आदमी को स्ट्रेंथन किया है, जो समाज के अंतिम मैदान पर खड़े हुए आदमी को मजबूत किया गया है, भारत आज नीचे से ऊपर तक जिस ढंग से मजबूती के साथ खड़ा है, टेक्नोलॉजी में खड़ा है, इनोवेशन में खड़ा है, सरकार उसको सपोर्ट कर रही है, सरकार उसको आगे आने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। और प्रधानमंत्री की आप लगातार यात्राओं से भी नहीं कह सकते कि सिर्फ धनंजय गिरी साहब, एक मिनट कुछ जोड़ना चाहते हैं सतीश सर। अरे भाई, टेक्नोलॉजी की ही तो बात कर रहे हैं भाई। 323 बिलियन डॉलर अमेरिका वाला खर्चा करते हैं, और हमारे यहाँ 2 बिलियन डॉलर का फंड बनता है AI का। कहां आप कंपीट कर पाओगे धनंजय जी? बताओ ना, सीधी सीधी बातों का सीधा सीधा जवाब दो भाई। 12 साल बाद ये सब फलाना ठिकाना आप आंकड़े गिनवा रहे हैं, ये सब काम पहले होना चाहिए था। ये मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। आप तो मेरे ख्याल से उम्र में हमसे काफी बुजुर्ग हैं, हमसे काफी सीनियर हैं, काफी अनुभवी भी हैं। तो क्या इसके पहले कितना बजट था, उसको और अभी कितना बजट है, ये दोनों को अगर आंकड़ों के आईने में ही देखना है तो आंकड़ों के आईने यहां से तय होंगे ना कि कहां से हम चले और कहां खड़े। अमेरिका के साथ अगर हम आज अरे आपको पता ही नहीं चला कि, सुनिए धनंजय जी, आपको पता ही नहीं चला, सुनिए ना, अरे आप सुनिए, फिर बोल रहे आप बीजेपी वालों से हम जानते हैं बात करना। देखिए IT कब AI हो गया आपको पता ही नहीं चला। IT कब AI हो गया आपको पता ही नहीं चला। आपको पता चला ना समय से? सारे IT कंपनियों के शेयर 50% तक गिरे हुए हैं। हाँ पता चला, था पता, आपको पता चला? हमें तो था पता। नहीं तो 200 बिलियन डॉलर आपको समय पर थोड़ा और पता चलना चाहिए था, ज्यादा अच्छा। अभी भी पता चल रहा है तो अच्छी बात है। अपनी पूरी कर लीजिए। सॉरी नहीं, कोई सॉरी की बात नहीं है। देखिए, असहमतियों का सम्मान ही लोकतंत्र है, और हम लोग को असहमतियों का सम्मान करते हैं, इसलिए लगातार वो बोल रहे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं कि भाई अगर निंदक नहीं रहे राजनीति की संस्कृति, हम तो थोड़ी सतीश जी आज पूरी तैयारी करके आए हैं। नहीं, हमको ऐसा थोड़ी है कि पंडित नेहरू हिटलर का चेला कहा तो उनको 9 महीने के लिए जेल भेज दो, ऐसा नहीं है। सतीश के सिंह जी अपनी बात कहें, राष्ट्रहित में कहें तो हम सुनने के लिए सदैव तैयार हैं, और राष्ट्रहित में उन भी सुन रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राएं हुई हैं और उस यात्राओं से देश को क्या लाभ मिला है, तो इसको स्वीकार करने में उन्हें भी कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। और अगर आज अमेरिका से तुलना करें तो अमेरिका से ये भी तुलना करना पड़ेगा कि 12-13 में हमारे पास कितना फंड था, आज हमारे पास कितना फंड है, और कितना इनोवेशन है, कितना हम अर्थव्यवस्था 11 नंबर की थी, आज की 4 नंबर की, 6 नंबर की है। जो लगातार हम विकास के मानक पर लगे लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे। प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ी बात है कि धनंजय साहब, एक मिनट संगीत रागे जी को सुन लेते हैं, वो भी कुछ जोड़ना चाहते हैं, फिर चलेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता और अपने पास चलेंगे दूसरे प्रवक्ता के पास। जी संगीत रागे जी। लक्ष्मण जी, सतीश मेरे बैचमेट हैं, और इनकी भाषा से मुझे आज बड़ा सख्त एतराज है कि ये बोलते हैं हमको बीजेपी वालों से बात करना आता है। क्या बात करना आता है? बीजेपी वाले हम तो आपको नहीं तो बोले बीजेपी वालों ने तो क्या बोले भाई? हम आपको बीजेपी वाले कहाँ कह रहे हैं भाई? हम तो आपको प्रोफेसर कह रहे हैं। सतीश बाबू हम अपने ऊपर थोड़े लिए हैं।
हम तो बीजेपी वालों के लिए ये कह रहे हैं, तो आपको कांग्रेस वालों से बात करने की तमीज होनी चाहिए। हम थोड़े कह रहे हैं कि बीजेपी वालों की बात है। अब दूसरी बात, जरा डेटा पर आ जाते हैं। आप डेटा खेलते हैं ना? आइए 2004 आज आ ही जाते हैं। 2004 से 2014 तक का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम देख रहे थे डेटा। हर साल ट्रेड डेफिसिट में था सर। 2004 में एक्सपोर्ट किए थे 83.5 यूएस बिलियन डॉलर, इंपोर्ट किए थे 111.5 बिलियन डॉलर। और आगे तक पूरा लिस्ट करूंगा तो लंबा हो जाएगा, 100 का खराब हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस समय भी ट्रेड डेफिसिट था, आज भी ट्रेड डेफिसिट है, इसमें एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। सर्विस सेक्टर में भी है, एक्सपोर्ट बढ़ा है, मर्चेंडाइज सेक्टर में भी एक्सपोर्ट बढ़ा है। यदि नरेंद्र मोदी की राज में आप बात करेंगे तब भी, मनमोहन सिंह के समय भी बढ़ा था, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि उनके समय नहीं बढ़ा था। लेकिन ये कह देना कि अरे भाई कहां है, खत्म हो गया, इकोनॉमी खत्म हो गई, तो मैं तो आपसे जानना चाहता हूं, तो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे भाई, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, क्या ग्रोथ रेट था उस समय भारत का? तुलना कर सकते हैं आप? बताऊं क्या तुलना अब जवाब दे दे। बोले। अरे मनमोहन सिंह जब छोड़ के गए थे, देखिए सुनिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना डेवलप, बोलने तो दीजिए। कितना करोड़ डेवलपमेंट इन्वेस्ट किया जाता था पहले, मैं जरा जानना चाहता हूं। हम तो लेमेन नहीं, अरे सुनिए ना भाई, देखिए मनमोहन सिंह के सरकार में एक भारी गलती हुई कि वो भी सर्विस सेक्टर पर रह गए, मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं रहे। हम ये बोल रहे हैं, लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए प्रोफेसर संगीत रागी साहब, सुनिए ना भाई, आप सुन तो लीजिए, सुनने की क्षमता, इसीलिए मैं कहता हूं आप लोग सुनने की क्षमता नहीं है, और इसी में कबाड़ा हो रहा है। देखिए जब वो छोड़ के गए थे तो ग्रोथ रेट था 8.5%, समझे, 8.5%। और उससे पहले 2007-8 में जो पूरा एक दुनिया में एक वैश्विक आर्थिक संकट नाम का एक जीव हुआ था, आपको मालूम है ना, और सज्जन जी को जरूर मालूम होगा कि 12 में एक टेपर टेंट्रम के नाम से कोई चीज आया था। ये सब तो आप बीजेपी वाले लोग बताते ही हैं, कभी नहीं बताएंगे। सब भला चंगा अभी है, और पहले सब पूरा दंगा था, बेकार था, रद्दी था। ये गलत अप्रोच है। जो गड़बड़ वहां था वो गड़बड़ था, इसीलिए तो मोदी जी आए, और अब गड़बड़ है उनको बताया जा रहा है, तो आप लोग सुनो भाई। आगे जी कुछ बोलना कि ब्रेक पे चले हम? मैं एक लाइन जरा बोल देना चाहता हूं। हमने तो सिर्फ इतनी बात कही थी। जरा आप देखिएगा कि 2004 में ग्रोथ रेट कितना था, 2005 में कितना था, 2006 में बढ़ा था, 2008 में 3.1 पे आ गया था। और आप कहना शुरू कर देते हैं कि भाई उस समय ये प्रॉब्लम था। हम तो कोविड से गुजरे हैं सर, और दुनिया की सबसे फास्टेस्ट इकोनॉमी हमको सब कोई कहता है। हम नहीं जानते हैं, मेरा बहुत अर्थशास्त्र, मेरा बहुत आपकी तरह पता नहीं है, आप हमारे साथ ही पॉलिटिकल साइंस पढ़े थे, लेकिन पता नहीं कहां से आपको अर्थशास्त्र इतना ज्ञाता हो गया। तो मुझे अच्छी बात है, खुशी हो रही है सुनकर। उनको पता था कि सीएनबीसी आवाज पे जा रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था की पूरी तैयारी करके आए थे। अब हमें हो सकता है लक्ष्मण राय जी 2 मिनट में डिमोलिश कर दें, धाराशायी कर दें, मैं इसके लिए तैयार हूं। बिल्कुल नहीं, ऐसा करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। जानकारी में, मेरी जानकारी में, संगीत भाई असली समस्या पता है क्या है? महंगाई की नहीं है, कमाई की है, कमाई की। महंगाई की नहीं है, कमाई की। सज्जन कुमार सिंह, फिर ब्रेक के बाद जाएंगे। सज्जन जी। नहीं, देखिए, इसमें बात हो रही है, एआई की ही बात ले लेते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि 2025 का एआई वाइब्रेंसी डेटा है जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का है। भारत जो है चाइना और यूएस से पीछे है, लेकिन उसके बाद तीसरे नंबर पे भारत का ही दखल है। उसमें सबसे बड़ी वजह जो है, उस स्टडी में ये बताया गया था कि गवर्नमेंट की रेडीनेस उसमें पूरी थी, और उसका एक और भी याद है कि उसका मतलब एडॉप्शन भी बहुत तगड़ा हो रहा है। यहाँ पे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो आईटी सेक्टर्स को कंपीट करके इन्वेस्ट करना चाहिए था, ट्रांजिट करना चाहिए था, जो कि यूएस के बिग जायंट्स, अब देखिए मेटा है, टेस्ला है, उसके अलावा बाकी और भी बड़ी आपके पास जो ग्लोबल जायंट्स है, उसके तुलना में इंडिया की प्राइवेट इकोसिस्टम को जितना करना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। तो उस लिहाज से हम लोग अमेरिका और चाइना से पीछे हैं।
लेकिन उसके बाद तीसरे नंबर पे, और ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एआई वाइब्रेंसी डेटा है। तो कहने का मतलब है वो कमी बिल्कुल सही है हमारी, चूंकि कंप्यूटर के रेस में हम लोगों ने कैचअप कर लिया था। एआई में जितना हमारे प्राइवेट इकोसिस्टम को इन्वेस्ट करना चाहिए था उतना उन्होंने नहीं किया है, लेकिन मान के चलिए उसके बाद सबसे ज्यादा 27% एआई का जो टैलेंट पूल है, जो बेस्ट टैलेंट पूल है, वो इंडिया का है। तो अभी हम लोग निश्चित तौर पे चाइना और यूएस के पीछे हैं। कारण यह है कि उनके जो प्राइवेट जाइंट्स हैं, आप गूगल से, मेटा से, टेस्ला से जब आप कंपीट करते हैं, तो आपका विप्रो और बाकी और भी सारी जो आपकी कंपनीज हैं, उनको जितना दिखाना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट की इकोसिस्टम इसका कॉग्निजेंस नहीं ले रही है। मुझे लगता है ये फैक्चुअली सही नहीं है। एआई को लेकर गवर्नमेंट की पॉलिसी, एआई को लेकर के अचानक से हम लोग ये कहें कि एआई में हम क्यों नहीं दुनिया का लीडर बन गए हैं, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अव्यवहारिक होगा। आईटी में भी हम लोग बने, लेकिन एक दूसरे रिसर्च के मोर्चे पे बहुत ज्यादा हम लोग का फोकस कभी से नहीं रहा है। अब जाके धीरे धीरे फोकस बढ़ा है रिसर्च डेवलपमेंट पे। तो ये विरासत से चली आ रही समस्या है, अभी भी समस्या 10 साल से भी 10 साल काफी होता है, ये भी समस्या है। लेकिन अचानक से आईटी में कुछ कर नहीं पाए, आप सीधा आप कहें कि एआई में हम क्यों नहीं कर पाए, थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये अव्यवहारिक आलोचना होगी। बाकी सतीश सर हैं, कुछ जोड़ना चाहते हैं, फिर ब्रेक पे जाते हैं। सतीश जी। सज्जन भाई ठीक बोल रहे हैं, वाइब्रेंसी अच्छा है हमारा। एक एआई में कोई चीज होता है, मुझे मालूम नहीं भाई, मैं नहीं जानता हूं। जीबीयू जब तक नहीं होगा बढ़िया, तब तक कुछ एआई में हम कर ही नहीं सकते हैं। आप जान लीजिए, एडॉप्शन कर सकते हैं, नकल कर सकते हैं। तो जो एडॉप्शन नकल वाला जहां का स्टॉक मार्केट होगा वहां थोड़ी रहेगा, वो तो जीबीयू वाले के यहां जाएगा ना। इसीलिए सब पैसा लेके भाग रहा है सज्जन भाई। जीबीयू वाली समस्या सतीश सर पहले से थी, ऐसा नहीं कि अचानक से अभी हमारे अब तो दूर होने के लिए आया। हाँ, दूर होने के लिए, ठीक है। ऐसा करते इस पे दोनों धनंजय गिरी साहब और प्रोफेसर रवि का एक फैक्ट और लक्ष्मण जी, हाँ, आप ये जो कोई अभी संगीत भाई कह रहे थे, संगीत रागी जी, ये एक्सपोर्ट वाला ना, तो 2004 से 2014 तक जो एक्सपोर्ट है 320% बढ़ा है, जो हमारी जानकारी है। और 2014 से 24 तक 40% बढ़ा है।